हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति शर्मा है। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि इनकॉर्पोरेशन करते समय हमें कंपनी का नाम कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। इनकॉर्पोरेशन में कंपनी का नाम सिलेक्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर हम कंपनी का नाम सही सिलेक्ट करते हैं तो हमारा इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस बहुत ही ईजी हो जाता है। बट कहीं ना कहीं अगर हम इसको गलत सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमारा इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस बहुत ही लेंदी हो जाता है और हमें कॉस्ट भी ज़्यादा बियर करनी पड़ती है। हमें अपनी कंपनी का नाम सिलेक्ट करते समय 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, हमारी कंपनी का नाम बहुत ही यूनिक होना चाहिए। बिल्कुल भी जनरल वर्ड्स हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने। हम अपनी कंपनी का यूनिक नेम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? हम दो वर्ड्स को एक कंबाइंड वर्ड बना के यूनिक वर्ड बना सकते हैं। जैसे ड्रीम लैडर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, मैंने ड्रीम और लैडर दोनों वर्ड को एक कंबाइंड वर्ड बनाकर ड्रीम लैडर वर्ड यूज़ करा है। हम ऐसे ही 2 वर्ड्स को कंबाइन करके एक यूनिक वर्ड बना सकते हैं। बट हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे कंबाइंड वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग ना हो। सेकेंड पॉइंट, हमें अपने नेम में एक ऐसा वर्ड ऐड करना होगा जिससे हमारी कंपनी की एक्टिविटीज़ पता लगे। फॉर एग्जाम्पल, ड्रीम लैडर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, इससे हमें ये पता लग रहा है कि हमारी जो ड्रीम लैडर कंपनी है वो एजुकेशन के सेक्टर में है। सपोज कोई और कंपनी टेक्नोलॉजी के सेक्टर में इन्वॉल्व है तो ड्रीम लैडर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। तो हमें अपने कंपनी के नेम में एक ऐसा वर्ड भी जरूर ऐड करना है जिससे हमारी कंपनी की एक्टिविटीज़ पता लगे। तीसरा, हम जो नाम सिलेक्ट कर रहे हैं वो कंपनी नेम गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इशू करी है। मैं आपको ये गाइडलाइंस का रेफरेंस अपने नीचे लिंक में दे दूंगी। तो मैं अपने डेस्कटॉप के थ्रू अब आपको बताऊंगी कि हमें क्या डूज और क्या डोंट्स होते हैं जो हमें ध्यान रखना होता है। चलिए अब हम बात करेंगे डूज एंड डोंट्स की। सबसे पहले हम देखते हैं इसके डूज। पहला, चूज अ यूनिक नेम रादर देन द जनरल नेम। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमें एक बिल्कुल यूनिक नेम रखना है। दूसरा, यूनिक नेम कैन बी एडिड बाय 2 नेम। मैंने इसका आपको एग्जाम्पल भी दिया था, ड्रीम लैडर। तीसरा, जस्टिफाई द नेम एफिशिएंटली इन द कमेंट सेक्शन इन द रन एप्लीकेशन। दोस्तों, हमें इस पॉइंट को ध्यान रखने वाली बात है। कभी कभार क्या होता है, हम अपनी कंपनी का नाम बहुत अच्छा चूज़ करते हैं लेकिन जब हम रन फॉर्म फिल करते हैं तो हम इसको अपने नेम को जस्टिफाई नहीं कर पाते। तो हमें एप्लीकेशन फॉर्म में अपने नाम को अच्छे से जस्टिफाई करना है। चौथा पॉइंट, जस्टिफाई द बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द कंपनी विद प्रपोज नेम। हमें अपनी बिजनेस एक्टिविटी भी जस्टिफाई करनी होगी प्रपोज फॉर्म में। कभी कभार लोग इसे फिल नहीं करते या फिल इसे ढंग से नहीं करते, तो हमें इस बात का भी ध्यान देना होगा कि हमारी जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ है हमें अच्छे से जस्टिफाई करनी होगी। तो चलिए अब इसके देखते हैं डोंट्स। पहला, डोंट यूज द प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ड्स इन वन और बोथ नेम्स। अगर कोई कंपनी एमसीए पे ऑलरेडी रजिस्टर है तो हमें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि हम इसको प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म यूज़ कर लें। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, ग्रीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड ऑलरेडी एमसीए पे रजिस्टर है, हम एक और कंपनी अप्लाई कर दे ग्रीन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड के लिए, लिमिटेड के नाम से, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेकंड, डोंट यूज ऑफ टाइप एंड केस ऑफ लेटर, स्पेसिंग बिटवीन लेटर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर यूज्ड इन वन और बोथ नेम्स। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई कंपनी ऑलरेडी एमसीए पर रजिस्टर्ड है तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम उस कंपनी में स्पेसिंग देके अपनी कंपनी का नाम अप्लाई कर दें। फॉर एग्जाम्पल, एबीसी लिमिटेड ऑलरेडी रजिस्टर है और हम अपनी कंपनी का नाम A.B.C लिमिटेड रख दें, या फिर ए स्पेस रख दें, बी स्पेस रख दें, सी लिमिटेड रख दें, तो हमें ऐसे भी कंपनी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट एग्जांपल, टीम वर्क लिमिटेड। अगर हम टीम वर्क लिमिटेड को की जगह team@work लिमिटेड कर दें तो ये भी गलत होगा, हमें एमसीए इस नाम को अप्रूव नहीं करेगा। तीसरा, डोंट यूज ऑफ डिफरेंट टेंस इन वन और बोथ नेम। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी एमसीए पर रजिस्टर्ड है जिसका नाम है स्पीक इंग्लिश सॉल्यूशन लिमिटेड और हम कंपनी का नेम अप्लाई करते हैं, हम अपनी कंपनी का नाम रखते हैं स्पोकन इंग्लिश सॉल्यूशन लिमिटेड। तो अगर हम कंपनी का टेंस में भी चेंज करके नेम अप्लाई करते हैं तो हमें एमसीए इस नाम का अप्रूवल नहीं देगा। फोर्थ, डोंट यूज फोनेटिकली सिमिलर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी बीके लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है और जो कंपनी बीके लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है उसकी स्पेलिंग है BEEKAY लिमिटेड, और हम जो कंपनी अप्लाई कर रहे हैं हम उसको नाम रखते हैं BK लिमिटेड, या फिर हम उस B को ऐसे दिखाते हैं BE, K की स्पेलिंग रखते हैं हम KAY लिमिटेड, या फिर B.K लिमिटेड, या फिर BEEKAY लिमिटेड, तो ऐसे भी नाम एमसीए नहीं अप्रूव करता। फिफ्थ, डोंट यूज ऑफ होस्ट नेम सच एज www और डोमेन एक्सटेंशन सच एज NET, ORG, DOT और COM in one or both names.
फॉर एग्जांपल एक कंपनी का नाम अल्ट्रा सॉल्यूशन लिमिटेड है और एमसीए पे हम नेम अप्लाई करते हैं ultrasolution.com लिमिटेड या ultrasolution.net लिमिटेड, तो हमें ये नाम भी नहीं मिलने वाले। 6. डोंट चेंज द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन नेम्स। फॉर एग्जाम्पल एमसी पे एक आपकी कंपनी रजिस्टर है रवि बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेड और हम अपनी कंपनी का नाम रखते हैं रवि कॉन्ट्रैक्टर एंड बिल्डर्स लिमिटेड, तो हमें ऐसे भी नाम नहीं मिलने वाले। अगर हम कंपनी के नेम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो हमें ऐसे नाम अप्रूव नहीं होंगे। 7. डोंट यूज ऑफ डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल इन वन और बोथ नेम्स। एक कंपनी एमसी पे रजिस्टर है स्क्वायर टूअर्स लिमिटेड और हम अपनी कंपनी का नाम रखते हैं ए स्क्वायर टूअर्स लिमिटेड या फिर द स्क्वायर टूअर्स लिमिटेड, तो आर्टिकल लगा के भी हम कंपनी का नाम नहीं अप्लाई कर सकते। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, जैसे कि मैंने अपने एग्जाम्पल में भी दिखाया है, ईशा इंडस्ट्री लिमिटेड एमसीए पे रजिस्टर है और हम दूसरी कंपनी अप्लाई करते हैं अनिशा इंडस्ट्रियल लिमिटेड, तो ये दोनों कंपनी सेम नहीं मानी जाएगी। हमें अनिशा इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी हमारा नाम अप्रूव हो सकता है। 8 पॉइंट डोंट यूज ऑफ स्पेलिंग चेंज ऑफ अप्रूवल नेम्स। सपोज एक कंपनी रजिस्टर है कलर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और उसमें जो कलर है उसकी स्पेलिंग हमारे COLOR दे रखी है और हम जो कलर की स्पेलिंग लिख रहे हैं COLOUR लिख रहे हैं, तो अगर हम किसी नेम की स्पेलिंग चेंज करके हम एमसीए पे नाम अप्लाई करते हैं हमें ऐसे नाम भी नहीं मिलने वाले। 9 पॉइंट हमें ऐसे नेम्स को अवॉइड करना है अपने कंपनी नेम में, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, बैंक हो गया, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, वेंचर कैपिटल हो गया, असेट्स मैनेजमेंट हो गया। इस तरह के हमें नाम नहीं डालने, क्योंकि अगर हम इस तरह के वर्ड्स अपने कंपनी नेम में ऐड करते हैं तो हमें इनके अप्रूवल भी लगाने होंगे। अगर हम इस तरह के वर्ड्स अपने नेम में डालते हैं तो हमारा फॉर्म रीसबमिशन में आ जाएगा और हमें इनसे एक NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर सबमिट कराना होगा, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो हमें ऐसे नाम अवॉइड ही करना चाहिए। 10th अवॉइड नेम विच आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर ट्रेडमार्क एक्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमें ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए जो भी कंपनी का हमने नेम सिलेक्ट करा है वो ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर रजिस्टर नहीं होना चाहिए। हम जब भी अपनी कंपनी का नाम सिलेक्ट करते हैं हमें सबसे पहले ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर चेक कर लेना चाहिए कि कहीं उस पर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है तो नहीं, अदरवाइज़ एमसीए हमें ये नेम बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करेगा। सो जो मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए हैं, आप मेरे इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा।